जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज एक सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम रचना है और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी से कनेक्टेड हुई थी जब हम दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ हमारा। संगत जी, हम इंदौर के रहने वाले हैं लेकिन अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं। संगत जी, ये जो मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ ना, ये मेरे बेटे से रिलेटेड है। संगत जी, जो गुरुजी महाराज है ना, उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं जितनी बड़ाइयाँ करूँ ना उतना कम है। संगत जी, मेरा बेटा ना बहुत प्यारा, छोटा सा, हंसता खेलता, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। एक दिन संगत जी, मेरा बेटा हमेशा की तरह पार्क में गया खेलने के लिए। वो मुझसे कह के गया था कि मम्मी मैं साइकिल चला के आता हूँ। तो संगत जी, मैंने उसे पार्क में भेज दिया। शाम को जब वो घर लौटा ना संगत जी, तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन संगत जी, मैंने जब वो गया वॉशरूम में तो मैंने पीछे से उसकी टी शर्ट देखी। संगत जी, उसकी टी शर्ट में ना एक अजीब सा कट था, जैसे किसी ने पकड़ के ना कैंची मारी हो, और जो गोल गोल सा कट जाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा। तो संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने कैंची से कपड़े का हिस्सा काट लिया हो। मैंने बेटे से पूछा, बेटा कहता कहीं फंस गया होगा मम्मी कपड़ा। तो मैंने कहा नहीं। तो बेटे ने कहा नहीं मम्मी, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा ये एक अजीब सी, मतलब मुझे बेचैनी बैठ गई थी संगत जी। मैंने उस बात को वहीं छोड़ दिया, लेकिन मेरा दिल जो है बार बार उसी ओर जा रहा था। अगले ही दिन मेरे बेटे को संगत जी बहुत तेज़ बुखार हो गया, उल्टियाँ शुरू हो गई, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। तो संगत जी, जो बच्चा हमेशा जल्दी उठ के स्कूल के लिए रेडी होता है और उसको इतना एक्साइटमेंट रहता है, और वो इतना उदास होके बैठ गया और उल्टियाँ कर रहा है, तो संगत जी, और वो बिस्तर पे पड़ गया, मेरा दिल घबराने लग गया। पता नहीं संगत जी कि ये सिर्फ बीमारी है या कोई संयोग या कुछ और, लेकिन मेरे मन में डर जो है ना संगत जी घर कर गया था। उस संगत जी, उस दिन मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, मैं तुरंत गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और गुरुजी महाराज को रोते हुए कहा, गुरुजी अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानी आप मेरे ऊपर डाल दो, मेरे बच्चे को मत देना। संगत जी, मैं रोने लग गई गुरुजी के आगे और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। संगत जी, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा उसको असर नहीं हुआ। संगत जी, अगले दिन फिर उसने रात को उल्टियाँ करी, और संगत जी, मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो उस दिन तो हस्बैंड ने बोला कि उल्टी है तो आप, कोई मेडिसिन थी हमारे पास तो वो दे दी, पर संगत जी कोई आराम नहीं आया बच्चे को। हम फिर नेक्स्ट डे उसको हॉस्पिटल लेके गए। संगत जी, बच्चा जब बीमार होता है ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ माँ को होती है। लेकिन संगत जी, मैंने पूरी रात उसके माथे पे ना ठंडी पट्टियाँ करी, वो ठीक से सो नहीं पाया, और बुखार भी संगत जी उसका कम नहीं हो रहा था। सुबह उठते ही संगत जी उसने फिर उल्टी करी, और उसका चेहरा संगत जी जैसे कि पीला सा पड़ने लग गया था। मेरा दिल घबराने लगा, मैंने तुरंत संगत जी उसे हॉस्पिटल लेके गए। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। डॉक्टर ने चेकअप किया, कुछ टेस्ट लिखे और दवाइयाँ दी। डॉक्टर ने कहा घबराइए मत, वायरल भी हो सकता है। लेकिन संगत जी, मुझे कहाँ चैन पड़ने वाला था। हॉस्पिटल से लौटने के बाद भी बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कभी बुखार कम हो जाता, कभी बढ़ जाता, कभी वो ठीक लगता संगत जी हमें, तो कभी वो अचानक से ही कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई देता। उस रात संगत जी, मैं अपने बेटे के सिरहाने बैठी थी, बेटा सो रहा था और वो चुपचाप मैं उसे देख रही थी। अचानक मेरी नज़र उस कटी हुई टी शर्ट पे गई जो संभाल कर रख दी थी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने सोचा, क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है, या फिर मेरे बच्चे पर किसी ने बुरी नज़र लगाई है, या कोई जादू टोना किया है, या फिर कोई ऐसी बात जो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अगले ही पल संगत जी, मैंने अपने मन को समझाया, जो भी होगा उससे बड़े मेरे गुरुपा है। मैं उठी, गुरुजी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बैठ गई। मैंने कहा, गुरुजी मैं बहुत कमज़ोर पड़ रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अगर कोई परीक्षा आप मेरी ले रहे हो तो मुझे हिम्मत दे दीजिए और मेरे बच्चे की रक्षा करिए।
संगत जी कहते हैं ना, जब आप दिल से अरदास करते हो ना, दिल की गहराई से, तो सीधे गुरु जी के चरणों में पहुंचती है। संगत जी उसी रात मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई कि गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली। संगत जी समस्या तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास की छोटी सी लो जल चुकी थी। अगले दिन संगत जी, एक संगत आंटी हैं, उनका फ़ोन आया। वो कहती कि संगत जी बच्चे को एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर लेके जाओ, वहाँ लंगर प्रसाद खिलाओ, जल प्रसाद लेकर आओ और पूरी श्रद्धा से अरदास करो, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दो। मैं संगत जी, मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने किसी के माध्यम से हमें रास्ता दिखाया है, किसी के थ्रू उनसे ये कहलवाया है कि क्या करना है। मैंने उसी समय संगत जी मन में सोचा, मैं अपने बेटे को गुरुजी के बड़े मंदिर लेके जाऊंगी और सावन के 5 सोमवार गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाऊंगी। संगत जी ये पिछले साल की बात है जो मैं आपके साथ अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में और भी कठिन परीक्षाएं मेरा वेट कर रही थी, लेकिन संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि जो गुरुजी महाराज है ना, वो परीक्षाएं तो ले रहे हैं पर हर मोड़ पे अपनी बेटी का साथ भी दे रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है। बेटे की तबीयत को लेकर संगत जी मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर भी अपना काम कर रहे थे, लेकिन संगत जी मैं माँ होने के कारण संगत जी दिल बैठता जा रहा था। संगत जी संडे की रात को मैं अपने बेटे के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कल हम गुरुजी के बड़े मंदिर चलेंगे। संगत जी बेटा वीक तो हो गया था, लेकिन उसने कहा ठीक है मम्मी। सोमवार की सुबह संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जल्दी उठ गए और नहा धो के हमने गुरुजी का नाम लिया और बेटे को तैयार किया। रास्ते में संगत जी हमने घर से कैब करी और कैब संगत जी हमने छतरपुर के लिए सीधी कर ली थी, क्योंकि सोमवार को संगत जी सुबह 9 बजे मंदिर खुल जाता है गुरुजी का और रात तक खुला रहता है। तो संगत जी इसलिए हम सुबह ही निकल गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ से 3 घंटे लग जाते हैं गुरुजी के मंदिर जाने में और 3 घंटे आने में। संगत जी जब बड़े मंदिर पहुँचे तो वहाँ का वातावरण देखते ही संगत जी मेरी आंखें नम हो गई। ऐसे लगा जैसे कि मैं गुरुजी के पास आई हूँ और गुरुजी अभी तुरंत सब चीज़ें ठीक कर देंगे। संगत जी मैंने बेटे का हाथ पकड़ा और अपने साथ गुरुजी के मंदिर में संगत जी गुरुजी के चरणों में उससे माथा टिकवाया। वहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद हमने लिया। संगत जी आंखें बंद करती मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने कहा, गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, जो भी परेशानी है उसे दूर कीजिए। कुछ देर बाद संगत जी जब हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर हॉल में गए। संगत जी वहाँ से हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मेरे बेटे ने बड़े प्रेम के साथ गुरुजी का प्रसाद खाया। उसे संगत जी ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ भोजन नहीं है, गुरुजी की कृपा है जो वो ग्रहण कर रहा है। और ये सब चीज़ें संगत जी मैं उसको घर से समझा के लाई थी कि जो गुरुजी का प्रसाद है ना, उससे बड़ी दवाई कोई भी नहीं है। संगत जी वहाँ से हमने जल प्रसाद लिया और घर वापस आ गए। एक बोतल संगत जी मैं उस अंकल जी से एक्स्ट्रा मांग के लाई थी अपने बेटे के लिए, ताकि उसे जब भी उल्टी आए तो मैं उसे वो जल प्रसाद का पानी पिला सकूं। उस रात संगत जी बेटे ने उल्टी नहीं करी, आराम से खाना खाया। संगत जी मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और गुरुजी से कहा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हालांकि बुखार तो संगत जी था उसको हल्का फुल्का, लेकिन एक छोटा सा सुधार दिखाई देने लगा था संगत जी। लेकिन परेशानी कहाँ ख़त्म होती है। 2 दिन बाद एक और घटना हमारे साथ हुई। मैं रसोई में काम कर रही थी, अचानक से संगत जी मेरा पैर फिसल गया और मैं ज़ोर से नीचे गिर गई। गिरते समय संगत जी मुझे ऐसे लगा शायद मेरी कमर में कोई बहुत ज़्यादा चोट आई है, लेकिन संगत जी चौंकने वाली बात यह थी कि मुझे बहुत मामूली सी चोट आई थी। जब मैं उठी तो मेरे मुंह से सबसे पहले एक शब्द निकला, वो था शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। मेरे हस्बैंड ने कहा, इतनी ज़ोर से गिरी फिर भी कोई चोट नहीं आई। मैंने कहा कि जब गुरु बचाने वाले हो ना, तो किसी को क्या ही हो सकता है। उस रात संगत जी मैंने महसूस किया कि मुश्किलें तो ख़त्म नहीं हो रही हैं, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति के रूप में गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं। संगत जी धीरे धीरे मेरा जो विश्वास है ना गुरुजी पे, वो अटूट होता चला गया और मेरे मन में मैंने निश्चय किया, चाहे कितनी भी परेशानी आए, मैं सावन के 5 सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी। मुझे नहीं पता था संगत जी कि आने वाले दिनों में भी मेरे साथ गुरु महाराज एक और परीक्षा लेने वाले हैं।
संगत जी, इतनी परीक्षाएं अगर गुरुजी लेते हैं किसी संगत की, और जो संगत टिक जाती है वही गुरुजी की मुट्ठी भर संगत होती है। क्योंकि बहुत सी संगत जी क्या सोचती है कि जब से हमने इनको मानना शुरू किया है हमारे घर में प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, और वो बीच रास्ते में ही छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन संगत जी, मैंने ये नहीं किया। मैं अटल रही अपने निर्णय पर। मैंने गुरुजी महाराज के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। मैं गुरुजी का नाम जप लेती और जल प्रसाद अपने बेटे को देती और घर में गुरुजी की गुरबानी चलाती। इस बीच संगत जी, एक दिन मेरे हस्बैंड के साथ में ज़रूरी सामान लेने मार्केट जा रही थी। हम दोनों बाइक पर निकले। मौसम संगत जी थोड़ा बारिश वाला था और रास्ते में संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। बाइक संगत जी थोड़ी स्पीड में चल रही थी। अचानक संगत जी पीछे की ओर एक तेज़ झटका लगा मुझे। मैंने घबराकर पीछे देखा तो मेरी चुन्नी एक साइड से बाइक के पिछले टायर में फंस गई। कुछ ही सेकंड में चुन्नी टायर में लिपटने लगी और मेरे हस्बैंड ने बाइक रोकी। जब हम दोनों नीचे उतरे तो देखा तो उनके होश उड़ गए। चुन्नी का आधा हिस्सा टायर में बुरी तरह फंस चुका था। संगत जी, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई, अगर आज ये चुन्नी मैंने गले में लपेटी होती तो क्या होता। यह सोचकर संगत जी मेरी रूह कांप गई। एक बड़ा हादसा हो सकता था। बाइक चलती रहती और चुन्नी खींचती और मैं सड़क पर गिर सकती थी। मेरा गला घुट सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने गंभीर आवाज़ में कहा, आज बहुत बड़ी दुर्घटना थी जो टल गई। संगत जी, वहीं खड़े खड़े मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, उस दिन पहली बार गहराई से महसूस हुआ कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पे हमारी रक्षा कर रही है। घर लौटकर गुरुजी के सामने दीपक जलाया और मैंने अपने बेटे को देखा जो पहले से थोड़ा ठीक लग रहा था। संगत जी, फिर मैंने अपनी चुन्नी देखा जो टायर में फंस गई थी ना, वो। मेरे मन में एक विचार आया, चलो नुकसान तो चुन्नी का हुआ है, लेकिन गुरुजी ने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। उस रात संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लेकिन एक और बात हुई जिसने हमें फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया था। लगभग 2 बज रहे थे संगत जी और मेरी आँख खुली। जब घर में सब सो रहे थे तो पानी पीने उठी और वापस कमरे में आई तो मेरी नज़र बेटे के बिस्तर पर पड़ी। बेटा गहरी नींद में था, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं दिख रही थी। मैंने उसके माथे पे हाथ रखा और कई दिनों बाद संगत जी वो नॉर्मल लग रहा था। संगत जी, मैं डर गई थी कि कहीं मेरे बेटे के साथ क्या ब्लैक मैजिक हुआ है। संगत जी, ब्लैक मैजिक तो बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने सब काट दिया। मैं गुरु महाराज के हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी चाहे जो भी परीक्षा हो मैं अब नहीं डरूँगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। लेकिन आने वाले दिनों में संगत जी गुरु महाराज और भी कठिन परीक्षा मेरी लेने वाले थे। मैंने कहा, गुरुजी आप मेरी जितनी मर्जी परीक्षा ले लो, मैं पीछे नहीं हटूँगी। लेकिन संगत जी, एक पहला सोमवार निकल गया, दूसरा सोमवार आया। सुबह सुबह हम नहा के गुरुजी का नाम लिया, पूरा परिवार गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकल गया। इस बार संगत जी मेरे मन में पहले जैसी घबराहट तो नहीं थी। डर तो था, लेकिन डर बहुत बड़ा विश्वास बन चुका था। रास्ते भर सिर्फ अपने गुरुपा का मंत्र जाप करती रही और गुरुजी से कहती रही, गुरुजी मेरे बच्चे पर कृपा बनाए रखिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, मुझे आपका दामन कभी नहीं छोड़ना। चाहे आप हमें नींबू की तरह निचोड़ के रख लो, लेकिन फिर भी गुरुपा हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। बस मैं हमेशा यही अरदास करती थी कि गुरुपा मैं तो आपकी नादान बच्ची हूँ, क्या पता कभी हम बच्चे भटक भी जाएं, लेकिन गुरुपा आप हमें कस के पकड़ के रखना। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो संगत जी वहाँ का माहौल बहुत दिव्य था। भजन चल रहे थे, सेवा चल रही थी और हर एक चेहरे पे श्रद्धा दिखाई दे रही थी। मैंने माथा टेका, आंखें बंद की और संगत जी पिछले कुछ हफ्तों में जो भी सारी दिक्कतें आ रही थी मैं उनको याद करने लगी। बेटे का अचानक से बीमार पड़ना, कटा हुआ कपड़ा मिलना, हॉस्पिटलों के चक्कर काटना, खुद का गिर जाना और चुन्नी टायर में फंस जाना। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं टूट जाऊंगी, लेकिन तभी मेरे भीतर से एक आवाज़ आई, जब तक गुरु साथ है ना तब तक डर किस बात का। मैं उठी और मन को पहले से हल्का लग रहा था। लंगर हॉल में संगत जी बेटे को प्रसाद खिलाया। इस बार संगत जी गौर किया कि बेटा कई दिनों बाद थोड़ा मुस्कुरा रहा था। संगत जी मैंने मनी मन गुरु जी से कहा, गुरु जी ये मेरा बच्चा नहीं है, ये आपका नाती है, आपने इसकी मुस्कान वापस लौटा दी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी उस दिन हमें गुरुजी के जो प्रसाद में मिला था
एक पकोड़ा प्रसाद मिला था और एक संगत जी लड्डू प्रसाद मिला था। संगत जी इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी, और उसको खाते ही संगत जी पेट भर गया। संगत जी गुरुजी के दरबार में जो लंगर हमें मिलती है ना, उसको खाने के बाद हमारी इच्छा ही नहीं रहती कि हम और कुछ खाएं। इतना गुरुजी के प्रसाद में आनंद आता है। संगत जी उसी दिन वहाँ पे संगत जी एक आंटी मुझे मिली जिनकी एज 60-65 के आसपास होगी। उन्होंने जो है पूछा मुझसे कि बेटी परेशान लग रही हो। मैंने उनको अपनी सारी बातें बता दी। संगत जी वो मुस्कुराई और बोली, बेटी मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब इंसान सच्चे मन से अपने गुरु की शरण में आ जाता है ना, तो हर परिस्थिति से निकलने की शक्ति रखता है। बस गुरु जी पर भरोसा रखो। उनके शब्द संगत जी सीधे मेरे दिल में उतर गए और मैं सोचने लगी, शायद गुरु जी ने ही किसी को माध्यम बना के मेरे पास ये मैसेज भेजा है। घर लौटकर संगत जी मैंने जल प्रसाद पूरे घर में श्रद्धा के साथ छिड़का। उस रात घर का वातावरण संगत जी चेंज हो गया, हमें शांति महसूस हुई। और सबसे बड़ी बात ये हुई संगत जी कि उस रात मेरे बेटे को बहुत चैन से नींद आई। ना उसको बुखार आया, ना बेचैनी, ना उल्टी। सुबह जब बेटा उठा तो उसने कहा, मम्मी आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यह सुनकर संगत जी मैं बहुत खुश हुई। तुरंत गुरुजी की तस्वीर के सामने हम दोनों माँ बेटा गए। गुरुजी को चंदन टीका लगाया और वही चंदन टीका मैंने अपने बेटे को लगाया और अपने को लगाया। गुरुजी यह आपकी असीम कृपा ही है। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज हमें बहुत ब्लेस कर रहे थे। मुसीबत तो संगत जी गुरुजी दे रहे थे, लेकिन साथ में उसका हल भी निकाल रहे थे। संगत जी 2 सोमवार मैं जा चुकी थी, बेटे की तबीयत ठीक हो चुकी थी, घर में शांति भी रहने लगी। एक शाम संगत जी घर के मंदिर में ही मैं दीपक जला रही थी, गुरुजी का सिमरन कर रही थी, तभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है। उनकी आवाज़ में घबराहट थी संगत जी। वो कहते हैं, जल्दी बाहर आओ, मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा दिल धक धक करने लग गया। मैं तुरंत भागी और मेरे हस्बैंड का चेहरा देखा, पीला पड़ रहा था। मैं तुरंत डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने जांच की और कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ टेस्ट तो आपको करवाने पड़ेंगे। फिर हॉस्पिटल में वही संगत जी, लंबी लाइनें, वही टेंशन। संगत जी मेरे मन में फिर से डर बैठने लगा। पहले बेटा बीमार हुआ, फिर मैं गिरी, फिर बाइक वाली घटना, अब पति की तबीयत। एक पल के लिए मेरा मन कमज़ोर पड़ गया था संगत जी। मैं अकेले बैठ के बहुत रोई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मैं थक गई हूँ, अगर आपकी परीक्षा ख़त्म हो गई है तो प्लीज़ गुरुपा हमें आप अपनी शरण में ले लो। लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी गुरुपा, ना ही मैं आपको छोड़ूंगी। आप भी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। संगत जी मेरा मन पहले से भारी हो गया था। समस्या तो थी, लेकिन संगत जी भीतर एक विश्वास भी था कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद संगत जी रिपोर्ट्स तो आई, लेकिन वो नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। संगत जी मुझे ऐसे लगा जैसे कि गुरु महाराज मेरी हर जगह मदद कर रहे हैं। संगत जी बहुत बड़ा बोझ मेरे सीने से उतर गया जब डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन संगत जी इस पूरी घटना ने ना एक बहुत बड़ी सीख दी मुझे। मुझे समझ में आया कि कभी कभी डर हमें हर घटना को जोड़कर देखने पर मजबूर कर देता है, लेकिन श्रद्धा हमें संभालती है संगत जी, आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अब सावन का तीसरा सोमवार आने वाला था और मैंने मन ही मन एक संकल्प ले रखा था, चाहे कैसी भी कंडीशन आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, मैं पांचों सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि जब आप कुछ करते हो तो जो आपकी काली शक्तियाँ होती है, जो किसी ने करा होता है ना, वो आपको रोकता है। वो अब अगर उस किसी किसी को इफ़ेक्ट करता है तो वो जाने नहीं देता, वो जाने से रोकता है आपको। तो संगत जी हम तीसरे सोमवार को फिर गुरुजी के मंदिर गए और हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया। मैंने बेटे से पूछा कि बेटा अच्छा लग रहा है, तो वो कहता, हाँ मम्मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज संगत जी वही बच्चा मेरे गुरु महाराज ने ठीक कर दिया, जो 3 सोमवार पहले वो बच्चा उठ भी नहीं पा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने केवल मेरे बेटे को ही नहीं, पूरे परिवार को हिम्मत दी। संगत जी तीसरे सोमवार को भी हम जो है हाजिरी लगा के आ गए। संगत जी गुरु महाराज ने जो है बहुत बहुत मदद की है और संगत जी परीक्षाएं भी ली हैं और काली शक्तियों ने हमें रोकने भी कोशिश की है। संगत जी कभी घर की जो प्रॉब्लम होती है ना, उनको देख के हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन संगत जी गुरु महाराज पे अगर भरोसा रखें तो वो प्रॉब्लम संगत जी गुरु जी अपॉर्चुनिटी में चेंज कर देते हैं। संगत जी लेकिन चीज़ें बदल चुकी थी। पहले मैं डर कर गुरु जी के पास जाती थी, अब मैं पूरे विश्वास के साथ ठोक कर गुरु जी के पास जाती हूँ।
सुबह 4 बजे ही मेरी आँख खुल गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मौसम बहुत प्यारा था। मैंने स्नान किया, गुरुजी का नाम लिया और पूरे परिवार को रेडी किया बड़े मंदिर जाने के लिए। संगत जी, क्योंकि सावन में गुरुजी के मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, बहुत दूर-दूर से संगत आती है और सावन का सोमवार होने के कारण दर्शन बहुत लेट होते हैं। मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और गुरुजी के आगे उस दिन संगत जी मेरे को आंसू बहने लगे। इस बार आंसू दुःख के नहीं थे, खुशी के थे, धन्यवाद के थे। मन ही मन में गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आपने मेरे बच्चे को सँभाला, मेरे परिवार को सँभाला। मैं ये उपकार कभी नहीं चुका सकती गुरुजी। गुरुजी मुसीबत तो आनी थी, लेकिन आप आ गए और आपके आने से वो मुसीबत का जो कष्ट था ना, वो 10% ही काटा हमने। बाकी 90% तो गुरुजी आपने ख़त्म ही कर दिया। संगत जी, जब इंसान को लगता है ना कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तब गुरुजी उसके लिए एक नया रास्ता खोल देते हैं जो उसे दिखाई नहीं देता। संगत जी, गुरु महाराज हमें हर चीज़ सीधे आके नहीं बोलते हैं, वो किसी ना किसी के थ्रू हमें वो चीज़ें बुलवाते हैं। संगत जी, मुझे भी पिछले महीने याद आया था वो समय जब डर, चिंता और बेचैनी में मैं डूबी रहती थी और आज मैं वहीं गुरुजी के दरबार में बैठी थी जहाँ मेरे मन को सुकून मिल रहा था। संगत जी, लंगर हॉल में गए, लंगर किया, खुशी-खुशी हमने प्रसाद ग्रहण किया। कई दिनों बाद संगत जी खुलकर हँसा हमारा परिवार। गुरुजी, बच्चे की हँसी से बढ़ के कोई धन नहीं होता है। गुरु महाराज आप हमेशा हमारे ऊपर हाथ बनाए रखना। संगत जी, वहाँ एक अंकल मिले। उन्होंने मेरे बेटे के सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा हमेशा खुश रहना। बेटे ने मुस्कुराकर कहा, जी अंकल। एक छोटी सी बात थी, लेकिन माँ के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कुछ समय पहले वही बच्चा बीमार और कमज़ोरी से जूझ रहा था। मंदिर से लौटते समय संगत जी मेरे एक मन में शांति थी, एक गहरा एहसास था। गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ पे एक स्वरूप भी ब्लेस किया। अचानक से मुझे लगा पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई, उनमें हर बार कोई ना कोई सुरक्षा गुरुजी ने पहुँचाई है। बेटे की बीमारी में सही समय पर इलाज गुरुजी ने पहुँचाया, गिरने पर बड़ी चोट नहीं लगी, चुन्नी टायर में फंसी लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, पति की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और सबसे बड़ी बात, पूरा परिवार टूटने की बजाय एकजुट हो गया। हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुजी शायद आपकी सबसे बड़ी कृपा यही है कि आपने हमें हर परिस्थिति में विश्वास रखना सिखाया है। उस रात संगत जी बहुत दिनों बाद मैं बिना किसी डर के सोई, लेकिन संगत जी सबसे भावुक अध्याय तो संगत जी अभी बाकी है, क्योंकि सावन का चौथा सोमवार संगत जी, सावन का संगत जी उस महीने ना सावन में सिर्फ 4 सोमवार आए थे और संगत जी 3 सोमवार तो हम बड़े आराम से होके आ गए थे। अब आया था चौथा सोमवार। मैं इस विश्वास के साथ गई थी कि मुझे अब कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि गुरु महाराज जो हैं वो कुछ भी नहीं होने देंगे, मेरा विश्वास कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। उस सोमवार संगत जी सबसे पहले मैं बड़े मंदिर होकर आई। जैसे ही मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका संगत जी, मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि चारों सोमवार गुरु महाराज ने मुझे अपनी शरण में बुलाया। मैं संगत जी बहुत देर तक वहाँ पे आंसू बहाती रही, सर झुका के। संगत जी, आज मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, ना धन ना धन, ना सुख ना सुविधा, सिर्फ इतना कहा, गुरु महाराज परिवार में सिर्फ मेरा बेटा और मेरा पति है, बस उनको अपनी शरण में रखना, मेरे बच्चे को हमेशा सही रास्ता देना, अगर कभी कोई परेशानी आए तो उसे लड़ने की शक्ति देना। संगत जी, मेरे शब्द कम थे अरदास में, लेकिन भावनाएं अधिक थी। कुछ देर बाद संगत जी मैं सत्संग में बैठ गई संगत के साथ। सामने एक छोटा बच्चा था, अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठा था। उसे देखकर संगत जी मुझे वो दिन याद आ गए जब मेरा बेटा बुखार में तड़प रहा था। रात रात भर जागती थी मैं। मेरी आंखें भर आई और मैंने अपने बेटे को देखा। आज वो बिल्कुल नॉर्मल बैठा है, चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ हफ्ते पहले यही बच्चा इतना कमज़ोर हो गया था कि इसका चेहरा ही पीला पड़ गया था। बस दिल से यही निकला, शुक्राना गुरुजी। लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद संगत जी मैं थोड़ी देर मंदिर के हॉल में बैठ गई। हल्की हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी संगत जी, बूंदे, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर अब डर नहीं है। हर घटना से जब मैं घबरा जाती थी, अब गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। संगत जी हमने गुरुजी का सत्संग करवाया, क्योंकि मुझे सत्संग की नॉलेज नहीं थी, लेकिन संगत जी गुरुजी का सत्संग, मुझे वहाँ एक आंटी मिल गए थे और गुरुजी का सत्संग उन्होंने बताया कि कैसे होता है। संगत जी फिर मैंने अपने नियर में इंफॉर्मेशन निकाली कि गुरुजी का सत्संग करने वाली मंडली
संगत जी वो आई हमारे घर और गुरुजी का सत्संग बहुत प्यारा किया। संगत जी गुरुजी के सत्संग में हम सब ने बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी गुरु महाराज ना हमेशा मेरे साथ थे। संगत जी बहुत सारी परेशानियां थी, गुरुजी ने ख़त्म करी, और संगत जी मेरी जो बेचैनी थी वो गुरुजी ने शांति में बदल दी। हर एक आंसू संगत जी शुक्राने में गुरु ने बदल दिया। आज भी मैं संगत जी बड़े मंदिर जाती हूँ तो सिर झुकाकर केवल एक बात ही कहती हूँ, धन धन गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना। जो भी कृपा आपने मेरे परिवार पर की है उसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूँगी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को ही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।